वन और वन्यजीव संरक्षण को लेकर गहलोत सरकार ने जो कर दिखाया वो आने वाले सालों में प्रदेश में वन विकास की एक नई इबारत को लिखेगा। वन पुनर्स्थापन के लिए राज्य सरकार का इतिहास में पहली बार बजट उपलब्ध करवाना हो, नई भर्ती, पदोन्नति और बाहरी सहायता की वृहद प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाना हो, सभी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप कार्य हुआ है और इन सबको क्रियान्वित करने में पीसीसी एफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे ने जोरदार भूमिका निभाई। ये रिपोर्ट देखिए। वन विभाग में कुछ सालों पहले तक 50% पद खाली थे, जिससे वन एवं वन्य जीव संरक्षण के कार्य प्रभावित हो रहे थे। लेकिन डॉक्टर डीएन पांडे ने हॉप का पद संभालते ही इस दिशा में तेजी से काम किया। उन्होंने एक साल में ही सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती कराकर विभाग में जान फूंक दी। इसी तरह वनपाल भर्ती करवाई, जिसका रिजल्ट आ चुका है। वन रक्षक का रिजल्ट जल्द आने वाला है। अब रिक्त पद भरने से वन और वन्य जीव संरक्षण के काम में तेजी आएगी, साथ ही विभाग की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। विभाग की वाइल्ड लाइफ विंग और टेरिटोरियल विंग पहले से ज्यादा मजबूत हों। पहली बार बाहरी सहायता के तौर पर फ्रांस की संस्था एफडी और जापान की जायका की करीब 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। जल्दी विश्व बैंक का भी प्रोजेक्ट मंजूर होने वाला है। इन तीनों प्रोजेक्ट से राजस्थान में वन विकास तेजी से होगा और वन क्षेत्र विकास को भी बल मिलेगा। बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वन विभाग में 50% पद खाली थे, उनमें हमने क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, इनके पद भर दिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से इनका रिक्रूटमेंट हो चुका है, प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा वनपाल और वन रक्षक, इन पदों के विरुद्ध भी रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी हो रहा है। एक का रिजल्ट आ गया है और दूसरे का रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरह से 100% पदों में भर्ती हो जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अगले 10 वर्ष के लिए न केवल वन विभाग के पास पूरे पद रहेंगे जिनमें लोग काम करेंगे, बल्कि काम करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में, जिनमें जायका और एएफडी शामिल हैं, इनके माध्यम से कम 3500 से 4500 करोड़ रुपए मिलेंगे। यदि वर्ल्ड बैंक से भी हमको मिल जाता है तो 4500 करोड़ रुपए करीब मिल जाएंगे। तो ये दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पूरे हो चुके हैं। ये गहलोत सरकार की गंभीरता का ही नतीजा है कि प्रदेश में वन विकास से जुड़ी योजनाओं को गति मिली है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार ने वन पुनर्स्थापन के लिए 5 वर्षीय योजना के वित्त पोषण का फैसला किया। राज्य में 56,000 हेक्टेयर में वन पुनर्स्थापन पर 5 साल में करीब 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। इतिहास में पहली बार राजस्थान सरकार ने अपने बजट से वन विभाग को 56,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन पुनर्स्थापन के लिए बजट उपलब्ध कराया है। ये बहुत मामूली बात नहीं समझी जाए। पहले या तो बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं से हम भुगतान करते थे, या भारत सरकार हमें वृक्षारोपण, वन पुनर्स्थापन आदि के लिए धन देती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 56,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का धन राज्य सरकार अपने खर्चे से दे रही है। वन विभाग में लंबे समय से अटकी पदोन्नति का लाभ कार्मिकों को देने के लिए डीपीसी करवाई गई। वन संरक्षक से सहायक वनपाल, सहायक वनपाल से वनपाल, वनपाल से रेंजर ग्रेड 2 पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो गई। जल्द ही वनपालों की पदोन्नति को भी पूरा कर लिया जाएगा। वहीं घर घर औषधि योजना कोरोना काल में मील का पत्थर साबित हुई। प्रदेश की जनता ने आयुर्वेद की ताकत को जाना और घर घर औषधि योजना को अपनाया। प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका तैयार करवाई जा रही है। 6 संभागों पर बोटनिकल गार्डन बनाए जा रहे हैं। नए टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व तैयार कर राजस्थान वन विकास में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। साथ ही प्रदूषण के मामले में राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्थिति में आ गया है। बहुत लंबे समय से अलग अलग पदों के विरुद्ध प्रमोशन नहीं हो पाए थे। वो प्रमोशन जरूरी होते हैं समय समय पर। यदि आपके कर्मचारी और उनके ड्यूज, उनके प्रमोशंस नहीं मिल पाते तो उन्हें तकलीफ होती है। तो उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो चुका है। वन रक्षक से सहायक वनपाल, फिर सहायक वनपाल से वनपाल, वनपाल से क्षेत्रीय द्वितीय। तो एक पद छोड़ के, जहाँ जो न्यायालयीन मसले में था उसको छोड़ के बाकी हम पूरा कर चुके हैं।
अब उम्मीद की जानी चाहिए कि वन विकास का कुलांचे मारता हिरण आगे भी दौड़ता रहेगा और राजस्थान वन विकास में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।